नमस्कार साथियों। मीरा कन्या राजकीय महाविद्यालय पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक पुस्तक भी लिख रहा था, सोचा इस कहानी का पूर्ण पटाक्षेप हो जाए, उसके बाद उस पुस्तक को आप लोगों के लिए उसका लोकार्पण करूंगा ताकि बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आ सकें। बहुत से व्यक्ति जो समाज में दिखाई कुछ देते हैं, होते कुछ हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो सकें। चाहे वह इस महाविद्यालय की स्थापना से 1995 तक का दौर हो, चाहे 1995 से 2013 तक का दौर हो, और चाहे 2013 से 2023 का सफर हो। आज का विषय एक अलग तरह का विषय है। बहुत दिनों से एक झंडे को लेकर विवाद चल रहा था। सही मायने में एक एकेडमिशियन के नाते एक सही समझ के साथ कहें तो किसी भी संस्था में झंडा फहराने का अधिकार उस संस्था के प्रधान को होता है, और शैक्षणिक संस्था में किसी अतिथि के आने का अर्थ यह होता है कि विद्यार्थी उस अतिथि को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि यह समाज का बड़ा आदमी है और हमें इस जैसा बनना है। शिक्षक से बड़ा कौन होगा? एक महाविद्यालय के प्राचार्य से बड़ा कौन होगा? वही तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर से पहले पूजनीय है। और इस झंडे को लेकर शिक्षक का इतना अपमान देखने को मिला, खेद का विषय है। आज मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया जब आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने एक आदेश जारी किया। मैं उस आदेश की कुछ पंक्तियां, उस पत्र को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। विषय: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया जिला हनुमानगढ़ में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राचार्य राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ को सचिव मीरा शिक्षा समिति द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11/8/2023 की छाया प्रति प्रेषित कर प्रकरण में नियमानुसार मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह पत्र आयुक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को लिख रहे हैं। अगले पैरे में कहते हैं, मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया को बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में राज्य अधीन किए जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, परंतु संस्था द्वारा मंत्रिमंडल आज्ञा 128/2020 की अनुपालना में संपत्ति हस्तांतरण के एमओयू पर सहमति प्रदान नहीं किए जाने के कारण संस्था को पूर्ण रूपेण राजकीयकरण नहीं किया जा सका। बजट घोषणा 23-24 में मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की अनुपालना में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया, जो कि मीरा शिक्षा समिति संग्रिया द्वारा संचालित है, के प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों का संपादन प्रबंध समिति के स्तर पर किया जा रहा है। अतः मीरा कन्या महाविद्यालय संग्रिया में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में ध्वजारोहण के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रबंध समिति के स्तर पर लिया जाना उचित होगा। आपसे निवेदन है कि सचिव मीरा शिक्षा समिति संग्रिया द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11/8/2013 अर्थात हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत पत्र में अवलोकन में नियमानुसार आगामी कार्रवाई किए जाने हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालय अर्थात उपखंड अधिकारी संग्रिया को उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।
इस पत्र से दो बातें बखूबी निकल कर आई। पहली बात कि आयुक्त सुनील शर्मा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एसबी सिविल याचिका संख्या 9409/2014 तथा उसके संबंध में प्रस्तुत की गई अपील SAW 55/2016 में पारित निर्णयों की पूर्णतः अनदेखी कर दी, जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों की अवमानना है, जिनसे यह स्पष्ट है कि उक्त महाविद्यालय 31/8/2013 से राजकीय महाविद्यालय है। आप गौर करें, इस पत्र में सारी कहानी आयुक्त केवल 2019-20 से शुरू करते हैं, पहले की कहानी को गायब कर देते हैं, जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देते हैं। यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है। यदि ऐसी अवमाननाएं इस देश में होती रही तो न्यायालयों का अर्थ क्या है? और भी आश्चर्य है कि न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित लोग, अधिवक्ता लोग इन निर्णयों की अनदेखी करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार इनसे सर्वोपरि है। यदि सरकार इनसे सर्वोपरि है, इन निर्णयों का कोई अर्थ नहीं है, तो मेरे अधिवक्ता साथी जो इन निर्णयों की अनदेखी करते हैं या कानून के जानकार लोग जो इन निर्णयों की अनदेखी करते हैं, वह पक्षकार को कैसे आश्वस्त करते होंगे कि हम आपको अदालत से आदेश लेकर देंगे, निर्णय लेकर देंगे। दूसरा, इस पत्र से एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। 2019-20 में राज्याधीन किए जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, परंतु संस्था द्वारा मंत्रिमंडल आज्ञा संख्या 128/2020 की अनुपालना में संपत्ति हस्तांतरण के MOU पर सहमति प्रदान नहीं किए जाने के कारण संस्था को पूर्ण रूपेण राजकीयकरण नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में जिन व्यक्तियों ने विधि विरुद्ध तरीके से मुझे पद से हटाते हुए इस संस्था पर अपना आधिपत्य जमाया, उनकी रुचि इस महाविद्यालय के राजकीयकरण में नहीं थी, इसलिए प्रथमतः उन्होंने MOU को हस्ताक्षरित नहीं किया। दूसरा, इस सारी कहानी में तुरंत राजकीयकरण हो जाता यदि हर व्यक्ति और मीरा शिक्षा समिति के खुद को प्रतिनिधि कहने वाले व्यक्ति यदि ये कहते कि यह महाविद्यालय 31/8/2013 से राजकीय है और तत्कालीन सचिव ने राज्य सरकार को समस्त संपत्तियों का अंतरण किया हुआ है, इसमें महाविद्यालय का भी हित होता, कर्मचारियों का भी हित होता और इस महाविद्यालय का विवाद कभी का समाप्त हो चुका होता। किसी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे इस बात को लेकर कि यह महाविद्यालय 31/8/2013 से राजकीय दर्जा रखता है, न्यायालय के आदेश से दर्जा रखता है तथा उसका लाभ यहाँ की छात्राओं और उसमें कार्मिकों को मिलना चाहिए, पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसमें नोटिस के उपरांत मीरा शिक्षा समिति के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आते हैं। यह सब हमारे मंथन का विषय है। निश्चिंत रहिए, मीरा कॉलेज जो आपने 1995 से लेकर 2011 तक का वह घिनौना दृश्य देखा था, जिसमें मीरा कॉलेज के सामने रोज धरने प्रदर्शन होते थे, पुलिस लगी रहती थी और उसी से दुखी होकर आपने मुझे इस महाविद्यालय के राजकीयकरण की जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने डॉक्टर परम नवदीप के सहयोग से इसका राजकीयकरण करवाया था। वह कार्य में ऐसी रुकावटों के कारण देरी हो सकती है, लेकिन असफलता नहीं मिलेगी। यह महाविद्यालय राजकीय है, राजकीय रहेगा
अब इस निर्णय को नहीं बदला जा सकता। हाँ, ऐसी रुकावटों के कारण इस स्टाफ के सरकार में जाने या यहाँ कोई प्राचार्य नियुक्त होने, स्टाफ नियुक्त होने या छात्राओं की ऑनलाइन प्रवेश होने की प्रक्रिया में विलंब अवश्य हो सकता है। जीत अवश्य होगी, क्योंकि जीत सत्य की होती है। धन्यवाद।